टर्की ने लिटरली रिसेंटली हिट किया है जैकपॉट। इनको एक बहुत ही बड़ा भंडार मिला है नेचुरल गैस का। टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी इससे कैसे चेंज होगी, रसिया पर, अजरबैजान पर, ईरान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। नेचुरल गैस की फाइंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कंपेयर करें रिसेंट टेंशन से बिटवीन ग्रीस और तुर्की। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ग्रीस और टर्की के बीच में काफ़ी टेंशन है। फ्रांस ने अपना जो राफेल विमान है ये यहाँ पर तैनात कर दिया है। और देखो, ये जो इशू है ग्रीस और टर्की का, दिस इज इन द मेडिटेरियन। मैंने टर्की, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को मार्क कर रखा है। तो जो टर्की और ग्रीस के बीच में विवाद था कि टर्की कहाँ पर एक्सप्लोटेशन कर सकता है नेचुरल गैस की, ये था इन द एजियन सी और मेडिटेरियन सी, जो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो अब न्यूज़ आ रही है कि टर्की ने बहुत सारा भंडार खोज लिया है, ये यहाँ पर नहीं खोजा, इसका कोई रिलेशन नहीं है ग्रीस फ्रांस से। ये बिल्कुल टर्की अपनी कोस्टल टेरिटरी में खोजा है इन द ब्लैक सी। और ब्लैक सी के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सी कंट्री का यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट है फॉर एक्सप्लोजेशन। और प्रॉपरली कंट्रीज़ ने डिवाइड कर रखा है इस पूरे रीजन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर कुछ राइट हैं जॉर्जिया का, फिर रसिया का, यूक्रेन का, रोमानिया का भी और बुल्गारिया का भी राइट है। और रिसेंटली जो गैस मिली है ये मिली है इस रीजन के पास, ये मैंने मार्क कर रखा है। तो कम्प्लीटली ये टर्की के रीजन के अंडर आता है। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दिस नेचुरल गैस रिजर्व बिलोंग टू टर्की। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फती। फती जो ये शब्द है ये उस शिप का नाम है जिसको यूज किया गया फॉर ड्रिलिंग। तो ये इनकी गैस ड्रिलिंग विसल थी। और वैसे जो फील्ड है जहाँ पर गैस मिली है उसको टर्की बुला रहा है ट्यूना वन। सो ऑब्वियसली टर्की के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, इन्होंने ये कहा है कि ये टर्की के इतिहास की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की डिस्कवरी है। और बिल्कुल है, ये टर्की की इकोनॉमी के लिए एक ह्यूज बूस्ट है, क्योंकि टोटल जो मात्रा है नेचुरल गैस की यहाँ पर इट इज़ रफली 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये गैस कितनी है ऐसे समझ लो, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम लोगों ने 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें आलमोस्ट 20 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस इंपोर्ट करी थी। तो टर्की ने जो गैस यहाँ पर ढूंढी है ये इंडिया जैसे कंट्री को पावर करने के लिए काफ़ी है। विद करेंट रेट ऑफ कंजप्शन फॉर अराउंड 16 ईयर, टर्की की जो आबादी है ये 8 करोड़ के आसपास है और इंडिया की 130 करोड़ के आसपास है। इवन दो टर्की की आबादी बहुत कम है, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन नेचुरल गैस। इनके घरों में नेचुरल गैस बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज की जाती है। तो टर्की की जो खपत है एनुअली ये है 40 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो टर्की के हिसाब से आप अगर देखो तो ये गैस है इनके यहाँ आराम से 6 से 7 साल तक चल जाएगी, इवन 8 साल तक। ये डिस्कवरी टर्की को नेचुरल गैस के मामले में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बना सकती है। और अगर हम वैल्यू करें इस नेचुरल गैस को इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो टर्की के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने ये कहा है कि करंट प्राइस के हिसाब से इट इज़ वर्थ 65 बिलियन यूएस डॉलर। तो सिंस टर्की आने वाले समय में अपनी जो करेंसी है इसको डॉलर में इतना कन्वर्ट करेगा नहीं, क्योंकि ओबियसली बात है ये खुद ही अपनी नेचुरल गैस स्टार्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे। इनको डॉलर में कन्वर्ट करके रसिया को, अजरबैजान को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली इनकी जो करेंसी है लीरा ये अप्रिसिएट हो गई है। ये 1% अब थी रिसेंटली। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय 1 टर्कीज लीरा इक्वल टू 10 इंडियन रुपी के बराबर है। ये मैं आपको बता दूं 2016 में जो एक्सचेंज रेट था इट वाज अराउंड 1 टर्की लीरा इक्वल टू 26 इंडियन रुपीज़। तो 2016 से लेकर 2020 तक इनकी करेंसी बहुत हद तक क्रैश कर गई। और इस वजह से आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से इंडियन रिसेंटली टर्की भी गए छुट्टियां मनाने के लिए फॉर वैकेशन। क्योंकि एक टाइम पर अगर टर्की हॉलीडे पर उनको खर्च करने होते थे 10 लाख के आसपास, अब सेम हॉलीडे अंडर
4 या 5 लाख के आसपास ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा रीज़न था फॉर इंक्रीज टूरिज़्म इन टर्की ऑफ इंडियन। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस डिस्कवरी के बाद जो इनकी करेंसी है ये वापस अप्रिसिएट करेगी, और ये टर्की के करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो ये नेचुरल गैस है इसको एक्सट्रैक्ट करने में इनिशियली टर्की को हो सकता है कि 4 से 5 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ें, क्योंकि यहाँ पर किसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये कंपनी यहाँ पर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये गैस इमीडिएटली टर्की यूज करना स्टार्ट कर देगा। एर्दोगन जो प्रेसिडेंट है टर्की के, इन्होंने ये कहा है कि इनका टारगेट है 2023 जब टर्की के घरों में पहली बार ये गैस यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 3 साल लगेंगे, 3 साल तक टर्की अभी भी डिपेंडेंट होगा ऑन रसिया ऑन और अजरबैजान। मगर लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली देखो ये बैड न्यूज़ है फॉर ईरान, रसिया, अजरबैजान। हालांकि ईरान पर सैंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे टू टर्की। मगर इन द फ्यूचर मान लीजिए इनके सैंक्शंस रिमूव भी होते हैं तो टर्की एज आ कस्टमर इनके हाथ से जा चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली टर्की अब रसिया, अजरबैजान से बहुत ज़्यादा कम नेचुरल गैस खरीदेगा आने वाले 7 से 10 सालों में। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।